टीचर, भैंस दुम क्यों हिलाती है? पठान, साइंस के उसूलों के मुताबिक दुम में ये ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। एक साहब नमाज सीखने मौलवी के पास गए। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। शौहर, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फ़ायदा तो हुआ है। बीवी खुश होते हुए, अच्छा जी, कौन सा फ़ायदा? शौहर, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल गई। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, शादी के इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत? शौहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से बोला, अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है। माँ, बेटा दुल्हन गेट तक रोएगी, इसके बाद दूल्हा कब्र तक रोएगा। पड़ोसी, यार तुम्हारे घर से रोज हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोजाना मुझे निशाने लगा लगा के चीजें मारती है। लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। बाप गुस्से से बेटे से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिये का फर्क भी नहीं पता बेवकूफ़ को। ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, क्यों? बेटा, क्योंकि अम्मी कह रही हैं ये मेथी है। अम्मी, मैं शादी करना चाहती हूँ। अम्मी, नहीं बेटा, किसी का बुरा नहीं सोचते। टीचर, जो बेवकूफ़ है खड़े हो जाओ। कुछ देर कोई खड़ा ना हुआ तो पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, क्या तुम बेवकूफ़ हो? पप्पू, नहीं मिस, आप अकेले खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लड़का मुंह धोले तो समझ लो कहीं जाने लगा है, लड़की मुंह धोले तो समझो अब कहीं नहीं जाना। दुनिया के 3 सच, बहू, खरबूजा और दामाद, कैसे निकलेंगे कोई नहीं बता सकता। अमेजिंग। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक चौधरी रहता था। इसके साथ हवेली में एक मुलाज़िम ख़ास मिरासी भी रिहाइश पज़ीर था। मालिक और नौकर एक ऐसी सुस्तुल वजूद कौम से ताल्लुक़ रखते थे जो ठहरे हुए पुरसुकून मिजाज की मालिक थी और आज का काम कल पर छोड़ने की आदी थी। एक दिन चौधरी पकौड़े खाने के बाद अखबार से बने लिफाफे के मुताले में मसरूफ़ था कि इसने खबर पड़ी कि महकमा ज़राअत ने जदीद पेवनकारी के ज़रिए खरबूजे का एक ऐसा बीज ईजाद किया है जो दुगनी फसल देता है। चौधरी ने मुलाजमीन को जमा करके नए बीज के मुतालिक सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरे के मुख्तलिफ नशिस्तें जारी रहीं। आखिर 1 साल के बाद खरबूजे का बीज मस्कुरा होने का फ़ैसला हो गया। फसल बोने का मौसम आया तो चौधरी ने मुलाजिम को बीज लाने के लिए शहर भेजा। मिरासी बस पर तवील सफ़र करके शहर पहुंचा तो थकावट से चूर था। वो शहर में अपने अजीज़ के घर गया ताकि चंद दिन आराम करके सफ़र की थकावट दूर करे और बीज खरीद कर वापसी का कसद करे। मिरासी को शहर में मुख्तलिफ अजीज़ों और दोस्तों के यहाँ आराम करते और बत्तियाँ शित्तियाँ देखते 1 साल का अरसा गुजर गया। आखिर जब दोबारा खरबूजा काश्त करने का मौसम आया तो चौधरी को मिरासी की याद आई। इसने एक और नौकर को शहर भेजा ताकि मिरासी को ढूंढ कर लाए। दरअसल चौधरी को रिवायत से हटकर फसल बोने की जल्दी पड़ गई थी। नौकर ने बड़ी मुश्किल से मिरासी को शहर में तलाश किया और चौधरी का पैगाम पहुंचाया।
मिरासी जब बीज की बोरी कमर पर उठाए गांव पहुंचा तो बारिश हो रही थी। वो हवेली के गेट से दाखिल हुआ तो इसका पाँव फिसला और वो धड़ाम से बोरी समेत गिर गया। बोरी फट गई और सारा बीज नाली में गिर गया। चौधरी ने आगे बढ़कर मिरासी को उठाना चाहा तो वो कीचड़ में लेटे लेटे हाथ खड़ा कर कर बोला, बस रहने दो चौधरी साहब, आपकी जल्दबाजियों ने हमें मार डाला है। चौधरी पर घड़ों पानी फिर गया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ दिल घबरा रहा हो तो 7 अप को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।